बेटा सुनो, मैंने क्या बोला इसमें कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, सोर्स चार्ज, और हमने एक बाउंड्री ड्रॉ किया, बाउंड्री। और अगर बाउंड्री के बाहर एक चार्ज रखा क्यू नॉट, जिसका नाम रखा टेस्ट चार्ज, बाउंड्री के जब बाहर रखा तो सोर्स चार्ज के कारण, जो प्लस क्यू है, उसके कारण क्यू नॉट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन जैसे उसको बाउंड्री के अंदर रख रहे हैं तो ये सोर्स चार्ज इस क्यू नॉट को फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? द फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो फोर्स है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा रीजन जिसमें अगर क्यू नॉट को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है और बाउंड्री के बाहर उस पर फोर्स नहीं लगता, तो ऐसे रीजन का नाम हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रखते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो राइट ऑन द वर्डिंग नाउ, लिखिए, लिखो। सो इट इज अ रीजन or space in surrounding of a charge, in a surrounding of charge where any other charge, say q naught, है ना, is placed, then it experiences the force which is called electric field, which is called इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। ओके ओके, और बेटा यहां पे आप ये ध्यान रखोगे, सो इस वजह से हम ये भी बोलते हैं, सो वी में से दैट, so we may say that every charge produces on electric field in its surrounding, on electric field in its surrounding. So we may say that the every charge produces on electric field in its surrounding, so that is called as the इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर चार्ज, जिसका नाम आप लोगों ने चार्ज रख दिया, तो मतलब उसकी 100% टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की। ओके ओके, उसके बाद लिखिए बेटा नेक्स्ट वर्डिंग में,
Electric field is a vector quantity and its direction is along the direction of force experienced by a positive charge. Electric field is a vector quantity and its direction is along the direction of the force experienced by the positive charge. ओके और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो ड्यू टू positive point charge, it is radially inwards, and due to negative point charge, it is radially outwards. ये आ गया और अगर ये बेटा नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे आ गया. ओके ओके बेटा क्लियर. Due to positive point charge, it is radially inwards. सॉरी बेटा radially outwards and radially inwards नेगेटिव चार्ज के कारण. बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं. ओके अब हम लोग एक और वर्डिंग यूज करते हैं बेटे. राइट डाउन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट डाउन at a point in the region of इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब आपने जो एरिया बनाया ना बेटा, एरिया बनाया जो चार्ज के अराउंड जो एरिया बनाया, वो सारे एरिया का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया. पर उसका वैल्यू एक गिवन पॉइंट पे, उस रीजन में आप कोई ना कोई पॉइंट मार्क करोगे, तो उस गिवन पॉइंट पे आपके पास कितना स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So strength of electric field is what at a point in the region of a electric field is defined as the magnitude of force experienced by the unit positive charge, by the unit positive charge. मतलब मान लो बेटे जैसे ये रीजन है कोई भी, और यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करा और यहाँ पे रखा Q नॉट, तो ये Q नॉट इधर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है. और मान लो इधर कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है इस चार्ज के ऊपर लग रहा, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं. सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is equal to the force experienced per unit positive test charge, per unit positive test charge. मतलब बोलने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. और इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लिखते हो, यहां पे लिखते हो Q नॉट अप्रोचेस टू 0, यहां पे आप लिखते हो Q नॉट अप्रोचेस टू 0. अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपसे शेयर करता हूं. बेटा यहां तक पता लगे जो मैं बताया सारे का सारा, फिर से देखो. हमने दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ओके. जिसका जो रह गया वो दोबारा लिख भी सकता है बाद में. देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टॉपिक है नया. व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने बोला एक सोर्स चार्ज है Q, और हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी ऐसे करके, और हमने यहां पे एक ड्रॉ कर दी, और हमने बोला यार अगर Q नॉट एक टेस्ट चार्ज को, जिसका नाम टेस्ट चार्ज होता है, उसको अगर बाउंड्री के बाहर रख दें, अगर हम लोग बाउंड्री के बाहर रख दें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. और अगर उसको बाउंड्री के अंदर रख दें बेटा, अगर उसको बाउंड्री के अंदर रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है. बाहर रख दिया तो कोई फोर्स नहीं लग रही, बाहर रख दिया तो कोई फोर्स नहीं लग रही, पर उसको अंदर रख दिया तो उस पर फोर्स लग रही है. तो ये सारा रीजन इस चार्ज के अराउंड, जिसके अराउंड हम लोगों ने बेटे यहां पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया, यहां पे हम लोगों ने एक बाउंड्री ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये सारी बाउंड्री का नाम हम लोगों ने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. सारी बाउंड्री का नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. इस वजह से हमने बोला इट इज अ रीजन और अ स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज, जहां पे हम कोई भी चार्ज को रख दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, which is called as the electric field. Which is called as the electric field.
और फिर हमने बोला हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो कि एक चार्ज बॉडी है तो उसके सराउंडिंग्स में हमेशा क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके सराउंडिंग्स में हमेशा क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमने ये भी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज है। और हमने ये भी बोला कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण वो रेडियली क्या होता है, इनवर्ड्स। क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है और ये नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड आ रहा है। और फिर हमने एक वर्डिंग यूज किया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बोला कि कोई भी एक पॉइंट मानिए रीजन के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो हमने टेस्ट चार्ज रखा था क्यू नॉट, उसने कितना एक्सपीरियंस किया फोर्स। तो इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एफ नॉट बाय क्यू नॉट भी रखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटे क्लियर हो गया? सर इस एक्सप्रेशन का मतलब दस दो है ई वेक्टर इज बता रहा हूं। अभी इसका मीनिंग समझ, इसका मीनिंग क्या मैं बाद में शेयर कर रहा हूं, पर ये पता लग गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, एफ बाय क्यू नॉट हमेशा। अब इसका मीनिंग क्या है मैं क्या बताता हूं। एक जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो signifies? What does the limit q naught approaches to zero signifies? तो क्या सिग्निफाई करता है? What does the limit q naught approaches to zero signifies? क्या सिग्निफाई करता है? तो आप लिख सकते हो बेटे, लिमिट q naught approaches zero signifies that the electric field produced by the source charge q should be very small. Sorry, the electric field produced by the test charge q naught should be very small so that it does not affect the field produced by the source charge. Does not affect the field produced by the source charge. कि जो सोर्स चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी फील्ड को वो ये अफेक्ट ना कर पाए, उसकी फील्ड को ये अफेक्ट ना कर पाए। सो दैट इज अ मेन थिंग। ओके, इसका मीनिंग क्या है सुनो। कहता है मान लो ये एक चार्ज है, इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। बेटे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना सभी को?
बेटे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सभी को? जल्दी जल्दी बताओ यार। देखिए जैसे देखो, जैसे हमारे पास ना ये चार्ज है, जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है क्यू, और ये पॉइंट के ऊपर ना इसने मान लो 17 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था फोर्स बाय चार्ज है, फोर्स के यूनिट न्यूटन, चार्ज के यूनिट कूलम, तो इट इज न्यूटन पर कूलम। मान लो ये चार्ज क्यू ने इस पॉइंट पी के ऊपर अपना कितना फील्ड प्रोड्यूस किया? 17 न्यूटन पर कूलम। और मान लो आप लोगों ने यहां पे एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट, और ये वाला जो क्यू नॉट है ना बेटे, ये अपना भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और नो डाउट ये पॉजिटिव है, तो ये इधर को फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपना भी। तो अगर ये 17 है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर मान लो यहां पे आपके पास जो फील्ड आ गया 15 आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्यू नॉट चार्ज ने इस पॉइंट के ऊपर फील्ड को अफेक्ट किया। कैसे? शायद इस क्यू नॉट ने इसको रिपेल कर दिया हो, तो ये यहां पे आ गया, तो इस वजह से डिस्टेंस बढ़ गया, तो वैल्यू कम होगी। बेटे क्लियर हुआ पॉइंट जो मैं बोला अभी? बेटे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फंडामेंटल है, थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटे, थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल। बस नीड टू अंडरस्टैंड ओनली, नथिंग एल्स यार। ये क्यों नॉट आ गया? तो ये चीज आ गई आपके पास इधर, प्लस क्यू नॉट है, यहां पे क्यू नॉट रखा, तो क्यू नॉट ने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया। एक्चुअल में क्या चाहिए था? 17, पर क्यू नॉट जब इसी पॉइंट पे रखा, तो अब कितना दे रहा है? ये 15 दे रहा है। इट मीन इसने कुछ ना कुछ पंगा लिया है ना? तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर क्यू नॉट पंगा ना ले, उसी पंगे का नाम क्यू नॉट प्रोड्यूस जीरो रखा। इसका मतलब क्या है? पंगा ना ले, पंगा ना ले, इसी वजह से हम बोलेंगे कि ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करे, बट इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। बोले तो ये क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट है, but q naught is producing very very small field such that it remains net same value, such that it produces the same value। बच्चे क्लियर हो गया? बच्चे क्लियर हो गया? 17 ये आ गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि यही लिमिट बोली जा रही है कि क्यू नॉट अपना इतना चार्ज ना प्रोड्यूस कर दे, अपना फील्ड इतना ना प्रोड्यूस कर दे कि वो ये जो सोर्स चार्ज है बेचारा, उसके फील्ड को फर्क कर दे। क्यू नॉट इतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस ना कर दे ताकि वो जो सोर्स चार्ज है उसके फील्ड को अफेक्ट कर दे, ऐसे नहीं करेंगे। सो वी सेइंग द लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। इट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट? ओके, ओके, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया फंडामेंटल, कि सोर्स चार्ज अपना फील्ड जरूर प्रोड्यूस करे, पर वो इतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस ना करे ताकि क्यू नॉट जो चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी फील्ड को अफेक्ट कर दे, उतना ही रहने दे उसको। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया, which of the following is correct? Which of the following is the correct relation? Which of the following is the correct relation? कि बताइए करेक्ट रिलेशन क्या है? बताइए कि करेक्ट रिलेशन क्या है? ओके, तो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? E is equal to F by Q naught. E is
less than F by Q naught, E is greater than F by Q naught, या none of the above. B option है Getting? second B option E option किवें? सर क्योंकि Q naught ते बहुत small हो गया like nearly think है approaches to zero ते F बहुत large हो जाएगा. ओके देखो अभी वैसे ऊपर आप देखो तो क्लियर हो रहा है, ये Q है, ये Q नॉट है, और ये Q है, और यहाँ पे 17 था. अब कितना आ गया 15. और ये 15 कब आया? जब आपके पास F by Q नॉट आया. इट मीन्स F by Q नॉट की वैल्यू कम आएगी देन दिस. सी ऑप्शन आ गया. क्लियर हो गया ना कि नहीं? So I think you people got the wording कि which of the following relation is correct. तो आपको बोल दिया अगर Q नॉट पॉजिटिव होगा तो ये रिलेशन है, अगर Q नॉट नेगेटिव होगा तो ये रिलेशन आएगा. ओके बेटे समझ लग गया ना पॉइंट कि नहीं? कि लिमिट Q नॉट अप्रोचेस जीरो का मतलब क्या है? The field produced by Q naught should be very small so that it does not affect the field produced by the source charge. So that is the main thing. Is it clear to you all? Okay. Yes, sir. Okay. So इस वजह से आपको ये भी पता लग गया, कॉन्सेप्ट एक आप ये अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज always move in the direction of electric field, और जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है it always move in opposite to the direction of electric field. मतलब कहने का, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये इधर को मूव करेगा, और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज रखा तो वो इधर को मूव करेगा. इज इट क्लियर टू यू ऑल? बच्चे बता दियो ना यार सारे, जल्दी जल्दी. क्लियर हो गया ना सभी को? अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन. A simple pendulum with bob mass m and string length L is suspended from point O
as shown Bob is given charge Q if a horizontal electric field is switched on in the region with strength E. So find angle made by the string of pendulum in its इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने बोला एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब है, जिसका मास m है और स्ट्रिंग की लेंथ l है। उसको हमने O पॉइंट से बांध के रखा है एज शोन। नाउ बॉब इज गिवन अ चार्ज q। अब इसको चार्ज दे दिया बेटे q और एक हमने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, जिसकी स्ट्रेंथ ही है। सो फाइंड द एंगल made by the string of the pendulum in its equilibrium position. तो ये बेटा आपको डायग्राम भी दे रखी है। यहां पे आपने हॉरिजॉन्टल बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, टेंशन इधर आ जाएगा बेटे, थीटा एंगल ये है बेटे, ये क्या है mg है। ओके, हमें थीटा निकालना है। तो ये आपको पता ही है बेटा। आई थिंक समझ लग गया पॉइंट जो मैं बोला अभी सारा? लग गया। बेटे सभी को समझ लग गया ये वाला कि नहीं? एक सिंपल पेंडुलम था हमारे पास। हाँ, एक सिंपल पेंडुलम था बेटे हमारे पास जहां पे एक बॉब हैंग कर रहा है। पहले हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, फिर आप लोगों ने फील्ड लगाया। जब फील्ड लगाया तो बॉब के चार्ज दिया क्यू। जब क्यू चार्ज दिया प्लस वाला तो उस पर फोर्स कितना लगा? क्यू ही। तो ये फोर्स होती है। और अभी आपको ऊपर भी बताया ना ये वाला कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरफ चार्ज जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ऑपोजिट जाता है उसके, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो ये पॉइंट्स। ये एंगल थीटा है, इधर कितना आ गया? टी कॉस थीटा बेटे, इधर कितना आ गया? टी साइन थीटा। ओके, सो हम लोग बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा इज mg एंड टी साइन थीटा इज व्हाट? द QE। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे बेटा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, we get t sin theta by t cos theta is equal to QE by mg। तो यहां से बेटे tan थीटा आ गया, QE by mg। इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर?
बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? बेटा सारे बच्चे रिस्पॉन्स दिया करो ना, सारे बच्चे लिख के दिया करो रिस्पॉन्स। अभी तक नहीं आया? क्लियर है सर। हाँ, नहीं बेटा लिख के भेज दिया करो ना उधर, थोड़ा अच्छा रहता है। ओके, एक क्वेश्चन और देखो। अ पार्टिकल of mass small m and charge plus q is thrown with u at angle theta with the horizontal if in space an electric field of strength E exists in vertical downward direction, find horizontal range of this projectile. Find the horizontal range of this projectile. इसका horizontal range बताओ क्या रहेगा? Okay? It is a very simple concept बेटे, कुछ भी नहीं है। आप किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हो तो आपको पता है थीटा एंगल पे तो ये बॉडी ऐसे जाती है। याद है ना 11th में करा था हमने प्रोजेक्टाइल, ये और ये एंगल आ गया थीटा और ये आ गया यू, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ग्रेविटी नीचे को ही लग रहा है बेटे, ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ गया क्यू प्लस, क्योंकि बेटा जब किसी बॉडी को फेंकते हैं ऐसे करके तो ग्रेविटी नीचे को ही लगता है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रीजन में नीचे को ही लग रहा है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को ही लग रहा है। तो दो चीजें नीचे को लग रही हैं, कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और एक ग्रेविटी लग रही है। तो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी का वैल्यू कितना आ गया बेटा इन दोनों का सम? बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को कि नहीं? सर रिपीट कर दूं? ओके, फिर से सुनो। हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें वैसे पता है अगर हम किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं एट एन एंगल थीटा पे तो बॉडी हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में नीचे को गिरता है और ग्रेविटी हमेशा नीचे को लगती है। लेकिन हमने एक बॉडी को फेंका और इसमें ग्रेविटी भी नीचे को लग रही है पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे को लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, चार्ज अगर क्यू है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा क्यू ही, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी फोर्स बाय मास कितना आ गया क्यू ई बाय एम। नहीं समझेंगे? समझ गए? तो नेट ग्रेविटी कितनी आई नीचे? नेट ग्रेविटी कितनी आई? ग्रेविटी एक्सेलरेशन की और एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। क्लियर? यस सर। तो ये आ गया बस बाय फॉर्मूला।
टी का फॉर्मूला बेटे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin theta by g। हाँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी नेट। अब जी नेट की वैल्यू कितनी है? ये हमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में किया हुआ है। 2u sin थीटा बाय जी नेट, एंड व्हाट इज जी नेट? g प्लस क्यू बाय एम। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी नेट। तो ये कितना आ गया बेटा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g प्लस क्यू बाय एम। इज इट क्लियर? यस सर। ये आंसर आ गया। यहां तक बेटा कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछ लो।